हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पे हम सभी लोग आज कौन सा विषय डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा विषय रहने वाला है सामाजिक अध्ययन। इसमें हम आज से बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं उन्हें करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है। आपका जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो 5th पेपर होता है, पंचम प्रश्न पत्र। ओके, सामाजिक अध्ययन का। अब इसके बारे में हम एक बात जानते हैं। क्या बात जानने वाले हैं? ये जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ओके, 2 घंटे का होता है। 40 नंबर का होता है या 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 नंबर का ये पेपर होता है। यहाँ पे ये जो 15 नंबर होते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्नों के नंबर होते हैं, और 15 ही नंबर किसके होते हैं? अतिलघुत्तरी प्रश्नों के होते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बचे हैं 15-15 30, यानी कि 20 नंबर अब बचे। 20 नंबर ये लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। ये बहुविकल्पी, अतिलघु और लघुत्तरी। ठीक है, इतने प्रश्न होते हैं। 15 प्रश्न और यहाँ पे आपके 10 प्रश्न ये होते हैं, और ये 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न। इस तरह से आपका पेपर रहता है। उसके बाद अब हम आते हैं प्रश्नों पे। देखो, यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, और आपको क्या करना है, आपको रेडी होके बैठना है। रेडी कैसे होते हैं? रेडी होते हैं, आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना है, जिससे आप उन प्रश्नों को लिख पाएँ जो प्रश्न आपको याद नहीं है, या फिर जिन प्रश्नों का आंसर आप जल्द ही भूल जाएंगे। ठीक है, ओके। उन प्रश्नों को जरूर लिख लें, जिससे आपका जो रिवीजन है टाइम टू टाइम उन प्रश्नों का करते रहें, जिससे आप उन्हें ना भूलने पाए। ओके, प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 है 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, ये हमें बताना है। तो 42वां जो संविधान संशोधन था वो 1976 में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेना है। जैसे आप अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। इससे ये रहेगा, ये और भी ऑप्शन जो हैं वो आपको नहीं दिखेंगे, और आपको डेट जो रहेगी आपकी 1976 आपको अच्छे से याद होने लगेगी। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 76। ओके, नेक्स्ट आगे आती है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो न्याय पंचायत जो होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस तरह से आपको याद रखना है, ताकि आप उसी प्रश्न को करेक्ट करके आए जो प्रश्न हमेशा ही करेक्ट है। ठीक है, और आपके नंबर फिर 15 में 15 ही आए। ठीक है, तो इन्हीं 15 नंबर की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ, और आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, भारत में वर्तमान के CAG कौन है? तो अभी भी जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन आपका सी राइट है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 4, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। यह किसने कहा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है पांचवा प्रश्न ये है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो सामंतवाद जो है उसका पतन 15वीं सदी में हुआ है, 15वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 6, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो माना जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ऑप्शन सी में सबसे अच्छा लोहा अगर माना जाता है तो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न, अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल था? अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं था? ये प्रश्न है आपका। ठीक है,
इसके ऑप्शन आपके क्या क्या हैं, अबुल फजल, तानसेन, रैदास और फैजी। तो इसका आंसर जो क्या राइट रहेगा, कौन शामिल नहीं था अकबर के 9 रत्नों में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, रैदास। रैदास तो जो थे वो अब्दुल के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल फजल, तानसेन, फैजी ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया किसने की थी, तो ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करी और सत्ता प्राप्त कर ली। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो हत्या करी जलालुद्दीन खिलजी ने करी और जो सत्ता थी वो प्राप्त कर ली। ओके, जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे के प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, जौहर प्रथा प्रचलित थी, तो जौहर प्रथा तो जो थी वो राजपूत काल से प्रचलित थी। ठीक है, राजपूत काल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, मुद्रा का नियमन कौन करता है, तो मुद्रा जो होती है उसका नियमन आरबीआई करती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, अगला है 11वां प्रश्न, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सिडबी जो है उसका मुख्यालय लखनऊ में है। आप सभी लोग जानते होंगे लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो अजंता में गुफाओं की संख्या 29 या 30 बोल सकते हैं, तो 30 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 29 यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, 29 कहीं लिखा नहीं है, तो हम 30 को करेक्ट लगाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था। ठीक है, चीनी यात्री कौन था, सबसे पहले भारत कौन आया था, तो वैनसांग सबसे पहले भारत आया था। ऑप्शन ए करेक्ट है, सबसे पहले भारत आया वैनसांग। ठीक है, और अब इसके बाद आगे बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो देखो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मौसिनराम में होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो इसको लगता है 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 3 सेकंड। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट रहेगा। वैसे अगर आपको 3 सेकंड ना भी दिया जाए और 8 मिनट जहाँ भी दिया जाए तो आपका ऑप्शन डी मतलब 8 मिनट वाला ही करेक्ट होता है। ठीक है, ओके, 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न क्या है, हर्षचरित जो है उसके रचयिता कौन थे, तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित के रचयिता थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 17, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो पुलकेशिन प्रथम नहीं था, पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा द्वितीय सेकंड पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 18, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, देखिए वी आकार की घाटी नदी किस मार्ग में बनती है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है, तो ये होता है ऊपरी मार्ग। ऑप्शन ए राइट है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है, तो ऊपरी मार्ग में बनती है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट है। 20वां प्रश्न हमारा ये है, 19वां प्रश्न ये है, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है वो है 5.5। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। काफ़ी लोग 9.5 बताते हैं लेकिन वो गलत है। ठीक है, मतलब आप लोग आंसर जो देते हो 9.5 है लेकिन नहीं है, 5.5 है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, 5.5। ठीक, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, भृग
भृगु का निर्माण कहाँ होता है? भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो भृगु का जो निर्माण होता है वो समुद्र के किनारे, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। समुद्र के किनारे भृगु का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना चाहिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हो तब मुझे खुशी होती है, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाता हूँ। आपको चाहिए होंगी PDF नोट्स, तो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। कहाँ पे हैं? फ्री में हैं, हाँ बिल्कुल फ्री में हैं। कहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है यहाँ टेलीग्राम चैनल पे, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा ये टेलीग्राम चैनल। आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हो, या फिर ये लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग, अगर आप ट्विटर पे नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे आप लोग इस ID पे जाके फॉलो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको PDF जो है वो इस ID पे मिल जाएगी। बाकी आप लोग और भी वीडियोस कहाँ से देखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब उसके बाद आप जाएंगे सीधे ऑप्शन में, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले में। जब इस पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेंगी। DLED सेकेंड सेमेस्टर पेपर इंग्लिश, पेपर 7 इंग्लिश, 7th पेपर होता है जैसा कि आपको पता है इंग्लिश का, और 5th पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का। ये सभी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही हैं। इन्हीं प्लेलिस्ट को आपको सभी को देख लेना है। इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, गणित, ये सभी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहीं पे आपकी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आएंगे, यहीं पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। इन्हीं प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्रारंभिक शिक्षा, सॉरी ये यहाँ पे रुके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है जो ये वर्तमान भारतीय समाज के लिए, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा की आपकी प्लेलिस्ट है। ये सभी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो एक और प्लेलिस्ट, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये वाली प्लेलिस्ट जो आपको दिख रही है, ये इस प्लेलिस्ट में जो है सभी के सभी जितनी भी DLED सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी सिलेबस मैंने कराया है वो सभी मिल जाएगा। आपका वर्तमान भारतीय समाज का हो, प्रारंभिक शिक्षा का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, या सामाजिक अध्ययन का हो, जितना भी मैंने DLED सेकेंड सेमेस्टर का कराया है वो इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लेना। हर एक वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। कोई भी वीडियो यहाँ पे फेक नहीं मिलती है आपको, एक एक इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो करेक्ट रहती है। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत हो वीडियो देखने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग इसको देखना स्टार्ट करिए, और सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। क्योंकि अभी तो हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को ही कर रहे हैं, अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, केवल 2-3 दिन में सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। कुछ नहीं, केवल सामाजिक अध्ययन ही बचा है हमारा, और सब कुछ हो चुका है, जैसा कि आप लोग चैनल पे देख पा रहे होंगे। जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।